हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सिद्ध करने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इतना कैसे आता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। उसके बाद से हम लोग ये सिद्ध करेंगे। ठीक ना। तो इसे निकालने के बाद वो आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बिंदु ए मैंने ले लिया है और बिंदु बी। बिंदु ए का निर्देशांक है 2, 1 और बी का निर्देशांक है 5, 4। ठीक ना। और हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु ए से वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर लंब खींचेंगे। ठीक। तो बिंदु यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई 2 हो जाएगी, क्योंकि यही तो होता है एक्स निर्देशांक का मान। तो यहाँ पे 2 दिया गया है। और बिंदु ए से यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मात्रक। ठीक। अब ठीक वैसे ही बिंदु बी से इस वाई अक्ष पर लंब खींचेंगे और बिंदु बी से एक्स अक्ष पर लंब खींचेंगे। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5 मात्रक, यहाँ पे दिया गया है। और इसकी लंबाई हो जाएगी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मात्रक हो जाएगा। ठीक ना। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, बिंदु ए से इस रेखा पर हम लोग लंब खींचेंगे। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लंब खींच लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लंब खींच दिया है। यहाँ पे ये समकोण है। ठीक ना। तो इस बिंदु को हम लोग सी मान लेते हैं, बिंदु सी। ठीक। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है और इसमें ये सी जो है समकोण है। तो जब ये समकोण है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक ना। तो इसमें AC जो है, AC की लंबाई पता चल जाए हमें और यदि BC की लंबाई पता चल जाए तो हम लोग AB का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले AC का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए B से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 मात्रक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मात्रक है। अब इसी तरह नीचे आएंगे तो बिंदु C से देखिए, बिंदु C से यहाँ तक की लंबाई 5 मात्रक हो जाएगा, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक लेकर 5 मात्रक लंबाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल 2 मात्रक लंबाई है। तो हमें इतना चाहिए। तो इस पूरे 5 में से अगर इसको 2 घटा दें तो इतना आ जाएगा। ठीक ना। यानी कि यहाँ से AC का मान हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा कितना, 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से AC की लंबाई 3 मात्रक आ गया। ठीक। अब वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो बिंदु B से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 4 मात्रक। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 मात्रक है। तो जब ये 1 मात्रक है तो ये भी तो 1 मात्रक होगा ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 4 मात्रक है और यहाँ से यहाँ तक 1 मात्रक है। तो इस तरीके से BC का मान क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। तो इस तरीके से इस BC का मान भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि कोण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, इसमें कोण AB है। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। AC क्या हमने निकाला था, 3। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस BC है 3, तो ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 9, ये हो जाएगा AB। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं AB का मान हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा रूट में 18। ठीक ना। तो AB बराबर रूट में 18 मात्रक इसका जो हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से बिना फार्मूले की मदद से हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बिल्कुल हम लोग यही प्रक्रिया इसमें भी लागू करेंगे तो इतना ये आ जाता है। ठीक ना। चलिए उसको भी सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बिंदु A और बिंदु B दो निर्देशांक ले लिया है। यहाँ पे बिंदु A का निर्देशांक है x1, y1 और बिंदु B का निर्देशांक है x2, y2। ठीक ना। तो अब यहाँ से देखिए बिंदु A से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दूरी x1।
क्योंकि वाई अक्ष से दूरी किसी बिंदु की वो x निर्देशांक होता है और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी y1, ठीक ना। अब ठीक वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x2 और यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी हो जाएगा ये y2, ठीक। तो इसमें भी हम लोग बिंदु A से इस सीधी रेखा पर हम लोग लंब खींचेंगे, ठीक ना, और इसे C मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये समकोण हो गया और त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक ना। तो ठीक वैसे ही इसमें हम लोग AC की लंबाई निकालेंगे और BC की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए B से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, x2 है और यहाँ से लेकर दूरी यहाँ तक x1 है। तो जब ये x2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दूरी x2 हो जाएगा और ये x1 दिया गया है। तो अगर x2 में से x1 निकाल दें तो यही तो दूरी बचेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से AC का मान निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक। अब देखिए बिंदु B से यहाँ तक की दूरी y2 है और बिंदु A से यहाँ तक की दूरी y1 है। तो जब ये y1 है तो ये भी तो दूरी y1 ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक y2 दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी y1 हो गया। तो BC का मान क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो ये हो जाएगा BC बराबर y2 माइनस y1, ठीक ना। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। हमें AB का मान ज्ञात करना है, ये दोनों दिया गया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब ये रूट में हो जाएगा तो AB बराबर हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए AB क्या है, AB दूरी है और ये दूरी सूत्र इतना आ गया। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया।